अब आपको प्रदेश भर की कुछ जगहों से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्या हालात हैं, क्या इंतजामात हैं। लॉकडाउन 2.0 में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का सहयोग लोगों का सरकार को मिल रहा है, प्रशासन को मिल रहा है। सुधीर मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिजीत दवे अजमेर से, कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजधानी जयपुर सबसे पहले आपको ले चलते हैं। सुधीर, सचिन से अभी बात हो रही थी, 29 मौतें राजस्थान में हुई है और अकेले जयपुर में 15 मौतें, आधे से ज्यादा मौतें जयपुर में हुई है। क्या और पॉजिटिव भी सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में ही मिल रहे हैं। क्या चल रहा है जयपुर में? चिकित्सा विभाग की टीमें क्या कुछ कर रही है वहां पर? कितना सहयोग लोगों का स्क्रीनिंग के दौरान और बाकी चीजों में? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह भी है, कुछ जांच ज्यादा हो रही है, दूसरा यहाँ की जनसंख्या है और कस्बों के मुकाबले जयपुर की जनसंख्या ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, खासतौर से चार दीवारी क्षेत्र का। लिहाजा जहां घनत्व ज्यादा है, जहां लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो वहां संक्रमण का भी डर रहेगा। लेकिन जब से चार दीवारी के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद जिस गति से ये बढ़ रहे थे उन पे जरूर ब्रेक लगा है। सरकार की तैयारियां माकूल है और सरकार व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन लोगों के अभी भी ये समझ में नहीं आया कि ये संक्रमण कितना खतरनाक है और डिस्टेंस मेंटेन करना कितना जरूरी है। क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर तो पाबंदी लग गई, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है सरकार ने छूट सी दे रखी है, वहां पर शाम को 8 बजे बाद कोई पुलिसकर्मी नहीं रहते, सुबह 8 बजे तक नहीं रहते। लिहाजा वहां पर लोगों का फुटफॉल हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं कॉलोनियों में। खासतौर से चार दीवार की बाहर की जितने भी सैटेलाइट टाउन है, जैसे मानसौर है, मालवीय नगर है, मुरलीपुरा है, जगतपुरा है, इन साइड में लोग रोड पे आ जाते हैं और आराम से बातचीत करते हैं। तो उनको रोके जाने की अभी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है उस समय सबसे ज्यादा फुटबॉल घरों के बाहर होता है, सामान लेने के लिए लोग निकलते हैं। और जो डिस्टेंस मेंटेन की बात हो रही है, वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते। लोगों को खुद ही सोचनी होगी। सरकार ने अगर लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है, थोड़ी ढील दी है, तो किसी वजह से, किसी कारण से दी है, उसको आप अपने लिए पूरी आज़ादी मत समझिए, घरों से बाहर मत निकलिए। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है। अजमेर लिए चलते हैं, अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर में क्या हालात पॉजिटिव केसेस की और क्या चल रहा है वहां पर? देखिए सुमित, अजमेर के लिहाज से अगर बात करें तो पिछले 12 घंटे आंशिक राहत के कह सकते हैं, जिसमें कोई नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। कल रात को 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शेल्टर होम, राजकीय जवाहर स्कूल को शेल्टर होम बनाया गया था, जहां पर खानाबदोशों को ठहराया गया था। यहाँ के 2 खानाबदोशों की रिपोर्ट कल रात को पॉजिटिव आई थी। उसके बाद में यहाँ से इस शेल्टर होम से तमाम खानाबदोशों को जो है वो किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए सुमित, ये दूसरा शेल्टर होम अजमेर का ऐसा आइडेंटिफाइड हुआ है जहां से कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं और उसके बाद प्रशासन को शेल्टर होम से मजदूरों को, खानाबदोशों को शिफ्ट करना पड़ा है। ये स्कूल जिसे शेल्टर होम बनाया गया था, रिहायशी हाई प्रोफाइल एरिया है अजमेर का, ओंकार नगर, जहां कलेक्टर का बंगला है, आईजी का बंगला है, तमाम जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, जजेस के बंगले यहां पर बने हुए हैं। ऐसे लोकेशन पर यहां पर शेल्टर होम बनाया था और यहां से कल देर रात 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए। इसके अलावा आज सुबह गुगरा घाटी पर एक शेल्टर होम बनाया गया है टाक पब्लिक स्कूल का। वहां से 5 खानाबदोश जो है वो फरार हो गए थे, जिन्हें मदार पहाड़ियों के पास से जो है डिटेन कर लिया गया है, उन्हें वापस ले गया गया है। इसके अलावा एक खानाबदोश उसी टाक पब्लिक स्कूल का है, उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची है। ये जो शेल्टर होम मैंने आपको दिखाया जवाहर स्कूल का, इससे महज 100 कदम की दूरी पर ही एक और शेल्टर होम यहां पर बनाया गया है ख्वाजा मॉडल स्कूल में, जहां पर भी बड़ी संख्या में खानाबदोशों को ठहराया गया है। जो सबसे बड़ी समस्या अजमेर प्रशासन के सामने निकल कर आ रही है सुमित, वो आ रही है कि खानाबदोश जो अलग अलग शेल्टर होम्स में रुके हुए हैं, वो वहां पर जो है डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं और प्रॉपर स्कैनिंग करके इन शेल्टर होम्स को नहीं बनाया गया, जिसके चलते लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि खानाबदोश जो हैं वो भाग रहे हैं पुलिस और प्रशासन के सामने। एक नई तरह की उदयपुर लिए चलते हैं, कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए अभिजीत बता रहे हैं लोग अब भी समझने को तैयार नहीं है, खानाबदोश लोग अब भी भाग रहे हो। खानाबदोश लोगों की बात नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रशासन का, चिकित्सा विभाग की जो टीमें जा रही हैं उनका सहयोग अब भी नहीं कर रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं अपनी जांच करवाइए, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। उदयपुर से क्या तस्वीरें हैं कपिल? देखिए, उदयपुर में आम जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। मॉडिफाइड लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके बाद में 2 दिनों तक जरूर लोगों ने इसे खुली छूट समझ ली, लेकिन उसके बाद पुलिस की सख्ती और जागरूकता के प्रयास के चलते आपको मैं आज की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि सड़कें पूरी तरह से सूनी हैं,
सुबह का समय है, इस समय आमतौर पर लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी उदयपुर में आप देखिए कि महज इक्के दुक्के लोग बाहर है, उसमें भी अधिकतर एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं वो बाहर हैं। उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर प्रदेश में एक मॉडल के रूप में सामने आ रहा है, जहां पिछले 24 दिनों से एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। 2 अप्रैल को पहली बार 4 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। उसके बाद में यहां पर चिकित्सा महकमे ने बेहतरीन तरीके से कार्य किया। पुलिस ने यहां पर सख्ती बरतते हुए लोगों को लॉकडाउन की पालना कराई और लोगों ने भी लॉकडाउन को लेकर अवेयरनेस दिखाई, अपने घरों में बंद रहे और इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सका। मल्लातला इलाके में जहां पर 4 मरीज एक ही परिवार के संक्रमित सामने आए थे, वहां पर पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया था और उस कर्फ्यू की पालना कराने के लिए भी सख्ती बरती गई थी। चिकित्सा विभाग ने 2642 टीमों का गठन कर दिया, जो कि करीबन 16 लाख घरों तक पहुंची और 69 लाख लोगों का बार बार एक घर में जाकर सर्वे किया गया ताकि कितने लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं इसकी जानकारी जुटाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉजिटिव संख्या प्रदेश भर में 2000 के पार पहुंच गई है और मौतों का आंकड़ा भी 29 तक पहुंच गया है। सुधीर, अभिजीत और कपिल, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी